पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 2, जिसका नाम है द लॉस्ट बिट। ये पार्ट 2 है। मैंने इससे पहले पार्ट 1 भी डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें आप देख सकते हैं। तो हम इसका पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक कि हमने पढ़ा था, जो तेनालीरामा होते हैं वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं और राजा को प्रसन्न कर देते हैं, हैप्पी कर देते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जब मंत्री जो थे उन्होंने आदेश दिया, यानी ऑर्डर रिक्वेस्ट की राजा से कि आप हमारी बात मानिए। अगर तेनालीरामा इतने ही बुद्धिमान हैं तो उनकी एक परीक्षा लीजिए। राजा बोले क्या परीक्षा लें? उन्होंने कहा अगर ये इतने ही बुद्धिमान है तो इनसे एक शर्त रखिए। शर्त का मतलब होता है यानी कुछ भी पजल में फंसाइए इनको। उन्होंने बोला बताइए क्या पजल है आपकी? तो सभी मंत्रियों ने मिलकर कहा कि तेनालीरामा बूढ़े भी हो चुके हैं और वो कल अपने घर पर भी जाने वाले हैं, यानी आप उनको रिटायर कर रहे हैं तो वो अपने घर पर जाने वाले हैं, इसलिए आप उनकी एक परीक्षा लीजिए। परीक्षा में होगा क्या कि आपको तेनालीरामा को बहुत सारे गोल्ड कॉइन देने होंगे, थाली में भरकर, प्लेट में भरकर, एनीथिंग जो कुछ भी हो। और आप देखिए वो बूढ़े हो चुके हैं, उनका लालच है, मेरे ख्याल से उनमें बहुत सारा लालच है। आप देखेंगे, आप देखना कि किस तरह वो सारा सोना ले जाते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी इतनी इच्छा है तो हम इसे जरूर पूरा करेंगे। तो होता क्या है, राजा जब तेनालीरामा अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं तब राजा कहते हैं रुकिए 1 मिनट। तो वो रुकते हैं, तो वो ताली बजाते हैं, यानी ऑर्डर देते हैं अपने सैनिकों को, गार्ड को कि इनके लिए स्वर्ण मुद्राएं लाइए। स्वर्ण मुद्राएं यानी गोल्ड कॉइन लाइए। तो वो प्लेट में भरकर स्वर्ण मुद्राएं लाते हैं, गोल्ड कॉइन, और भी कुछ होते हैं थाली वगैरह, उनमें भी लाते हैं। तो तेनालीरामा से कहते हैं ये सब आपका है, लेकिन आप ये थाली नहीं ले जा सकते। वो बोलते हैं ठीक है। तो उन्होंने जो अपने सिर पर जो पगड़ी लगाते हैं, सभी लोग, राजा भी लगाते हैं एंड जो ये मंत्री होते हैं वो सभी लगाते हैं। इसी तरीके से तेनालीरामा ने भी लगाए रखी थी। तो होता क्या है, तेनालीरामा अगर वो किस में रखेंगे आप बताइए? अगर आपको बहुत सारे सामान दे दिया जाए तो आप किस में रखेंगे? इसलिए उन्होंने अपने माइंड का यूज करते हुए अपनी पगड़ी को खोला, अपने सिर से पगड़ी को खोला और खोलते खोलते उसको पूरे फ्लोर पे बिछा लिया और जितना भी स्वर्ण मुद्राएं थी, गोल्ड कॉइन, उसे उस सारे यानी पगड़ी के कपड़े में रख लिए। देखिए आपको एक बड़ा सा थैला के टाइप का, बैग के टाइप का दिख रहा होगा। और भी गोल्ड कॉइन बचे थे बहुत सारे, 2 प्लेट और बचे होंगे ज्यादा ही। तो उन्होंने क्या किया, अपने पॉकेट जो थे उनके, उसी में उन्होंने दोनों पॉकेट में रख लिए। अब पॉकेट बहुत ही भारी हो चुके थे, इसलिए जब वो जाने लगे, चलने लगे, तो वो दोनों पॉकेट थी वो खराब हो गई, यानी फट गई। तो उनमें से बहुत सारे गोल्ड कॉइन निकले और जमीन पर गिर गए। ये जो मंत्री बैठे हैं इनके पैरों के नीचे, ये सीट के नीचे, राजा की सीट के नीचे, हर तरफ वो बिखर गए। तो उन्होंने क्या किया, वो उठाना शुरू कर दिए। राजा को बहुत गुस्सा आया कि ये इतना बुद्धिमान है फिर भी इतना ये पागलपन क्यों कर रहा है, कि इतना ग्रीडी है, लालची है। हमारे राज्य में ऐसे लोग हैं, हमको पता नहीं था ये कितना सारा हमारा सोना ले जा रहा है। और उसने तेनालीरामा ने राजा की सीट के नीचे, चेयर के नीचे से गोल्ड कॉइन जितने भी रखे थे यानी गिर गए थे उसके, तो वो अपने निकालने लगा। सभी मंत्रियों के सीट के नीचे से ये बैठकर निकाल रहे हैं। तो फिर होता क्या है, राजा क्रोधित हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं। तो वो तेनालीरामा पर चिल्लाते हैं और कहते हैं स्टॉप, यानी रुको, तुम बहुत लालची हो, गुस्से से कहते हैं, और तुम एक भी हमारा कॉइन नहीं ले जा सकते हो। इसलिए तेनालीरामा वहीं रुक जाते हैं। तो फिर तेनालीरामा ने अपने माइंड को यूज करते हुए कहा, यानी अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए कहा कि नहीं महाराज, यानी किंग कृष्णदेव, राजा का नाम कृष्णदेव था, कि मैं ये जरूर ले जाऊंगा कॉइन। राजा फिर गुस्सा हो गया, ज्यादा एंग्री हो गए। उन्होंने कहा क्यों ले जाओगे? तो उसने कहा आप चाहे कुछ भी कहें,
लेकिन इन कॉइन पर, गोल्ड कॉइन पर मेरी राष्ट्रभाषा का नाम लिखा है, यानी मेरे राष्ट्रभाषा लिखी है, राज्य का नाम लिखा है, तो मैं उसको ऐसे ही बर्बाद नहीं होने दूंगा, किसी के पैरों के नीचे नहीं कुचलने दूंगा। तो राजा उनकी बुद्धि से बहुत ही खुश हुए और उन्होंने उसको यानी उस पर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने उनकी बुद्धि पर बहुत गर्व किया कि आप इतने बुद्धिमान हो। और जो सभी मंत्री थे वो तेनालीरामा से यानी एकदम लज्जित यानी शर्म के मारे उन्होंने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और एकदम उनकी बात से हक्के बक्के रह गए। फिर राजा ने प्रसन्न होकर जितने भी गोल्ड कॉइन थे और भी मंगवाए, ज्यादा, उससे दुगने यानी दोगुने, जैसे दो का दुगना 4, इस तरीके से और मंगवाए और अपने सैनिकों से कहा इनको सम्मान के साथ इनके घर पर ही गोल्ड कॉइन ले जाइए। तो हमारा पार्ट 2 यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।